ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन शोभिता मुखर्जी ने अमेरिका से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, आत्म साक्षात्कार होने पर कैसा अनुभव होता है? बहन, आत्म साक्षात्कार होने पर कैसा अनुभव होता है? वैसे तो इसके संबंध में मैंने एक स्पष्ट वीडियो बना रखा है। कुंडलिनी जागरण के चक्रों के अनुसार लक्षण। आपके इस प्रश्न का पूर्ण विस्तार से जवाब उस वीडियो में है। और हाँ, संपूर्ण सत्य मैंने अक्षरशः स्पष्ट कर रखा है, कुछ भी नहीं छिपाया है। आप अंत तक उस वीडियो को देखिए। आत्म साक्षात्कार होने पर कैसा अनुभव होता है, आपको उस वीडियो से सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे तरसेम लाल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम मुनिवर। प्रणाम तरसेम जी, प्रणाम। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तू मेरी शरणागत हो जा, मैं तेरा योग क्षेम कर दूंगा। क्या हमारे जाने अनजाने में किए गए कर्म अकर्म भी समाप्त हो जाते हैं? जैसे रत्नाकर जी डाकू ने शरणागत होकर रामायण की रचना की, तो यहाँ हम कर्म फल भोगने की व्यवस्था को कैसे जाने? तरसेम जी, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा और क्या नहीं कहा, इससे मैं कोई विशेष वास्ता नहीं रखता, किंतु हाँ, इतना अवश्य कहता हूँ, मैं उस शब्द की यहाँ पर कोई विशेष व्याख्या भी नहीं करूँगा, किंतु हाँ, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, कर्म के सिद्धांत को बदलने की किसी में भी शक्ति नहीं है। यहाँ पर यह जो कर्म का सिद्धांत है, वह उस परमपिता परमात्मा एवं जगत जननी माँ के द्वारा ही बनाया गया है, और वह अपने बनाए हुए सिद्धांत को कभी भी नहीं तोड़ता है। वह माँ कभी भी नहीं तोड़ती है। हम भक्ति कर रहे हैं, हमें कुछ परमात्मा का, उस जगत जननी माँ का आशीर्वाद अनुग्रह मिलता है, तो यह भी हमारे कर्म का फल है, और इसे हम चमत्कार नहीं कह सकते। यह पूर्णतया एक विज्ञान है। इसलिए जो कुछ भी इंसान को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ उसके कर्म के परिणाम स्वरूप ही मिलता है। और हाँ, कोई भी भगवान, कोई भी अवतार कभी भी कर्म के फल को नष्ट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। हमारे दुख सुख मोक्ष बंधन आदि का जो मूल कारण है, वह कर्म ही है। इस कर्म के सिद्धांत को गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को समझाते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि हे राम, किसी देवता के अनुग्रह के कारण, किसी देवता के आशीर्वाद के कारण लंकापति रावण इस समय संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हुआ है। उसने अपने प्रचंड पुरुषार्थ से इन शक्तियों को अर्जित किया है। और हाँ, मैं आज तुम्हारे गुरु के रूप में विराजमान हूँ, तो किसी देवता के अनुग्रह से यहाँ पर बैठा हुआ नहीं हूँ। मैंने जप तप धारणा ध्यान आदि का
गहनतम अभ्यास करके अपने आप को सिद्ध किया है, तब मैं तुम्हारे गुरु की पदवी को सुशोभित कर रहा हूँ। और जो आज दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, वे भी किसी देवता के अनुग्रह से दैत्य गुरु नहीं हैं। उन्होंने भी प्रचंड पुरुषार्थ करके ही इस पदवी को प्राप्त किया है। उसी प्रकार से देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं, उन्होंने भी प्रचंड पुरुषार्थ करके ही इस पद को प्राप्त किया है। और वर्तमान समय में जो कोई देवताओं का राजा बनकर बैठा हुआ है, वह भी किसी समय में मनुष्य ही था, और उसके प्रचंड पुरुषार्थ ने, उसके प्रचंड तप ने आज उसे देवेंद्र बना दिया है। इसलिए इस संसार में सिर्फ और सिर्फ कर्म ही देव है, कर्म ही सत्य है और कर्म ही सब कुछ देने वाला है। कर्म के अलावा आपको यहाँ पर कोई कुछ देने वाला नहीं है, और कर्म के फल को नष्ट करने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं है। इसलिए किस ग्रंथ में कहाँ पर किसने क्या लिखा है, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। हाँ, कर्म के फल को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। जैसा किया है वैसा ही लौट कर आएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन आएगा अवश्य। आगे बहन रूबी गुप्ता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी आपका एड्रेस दे दीजिए। बहन रूबी जी, मैं एड्रेस दे दूंगा, उससे कुछ नहीं होगा। मैं अपने पास आने की किसी को भी इजाज़त नहीं देता हूँ। हाँ, जब समय आएगा तब आप सब मेरे पास आ सकेंगे, किंतु अभी मेरे पास किसी को आने की इजाज़त नहीं है। आगे बहन अंजलि नवघरे जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मैं जप करती हूँ तब मेरा शरीर गोल गोल घूमता है, अपने आप शरीर ध्यान में बैठने की स्थिति में आता है। अब तो जब भी खाली बैठती हूँ तब आंखें बंद करने की तीव्र इच्छा होती है। बहन, आप जब करती हैं तब शरीर गोल गोल घूमता है। शरीर गोल गोल घूमता नहीं होगा, आप आंखें बंद करती हैं तो आपको ऐसा एहसास होता होगा। अपने आप शरीर ध्यान में बैठने की स्थिति में आता है। जब साधक की साधना उच्च स्तर पर आ जाती है, उसका प्राण सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित होते हुए आज्ञा चक्र तक आ जाता है। उस स्थिति में साधक को ऐसी स्थिति निर्मित होने लगती है। इसलिए आप यहाँ पर आपने जो भी लिखा है वह बेहद उत्कृष्ट है, अत्यंत उत्कृष्ट है। और हाँ, आपको ये जो अनुभव आ रहे हैं वे निश्चित रूप से दिखा रहे हैं कि आप साधना के अत्यंत उच्च शिखर पर पहुंच गई हैं। आप जैसे भी आगे बढ़ रही हैं, जिस किसी भी मंत्र का जप कर रही हैं, बिल्कुल सही दिशा में सही रूप में आगे बढ़ रही हैं। बस आगे बढ़ती रहिए। आगे भाई मुनाई भट्टधर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, मुझे ध्यान करते वक्त प्रकाश का रिंग दिखता है पूरे चेहरे के इर्द गिर्द, यह क्या दृश्य है, कृपया बताएं। आपको ध्यान करते हुए चेहरे के इर्द गिर्द प्रकाश का रिंग दिखता है, क्या दृश्य है? दृश्य कुछ भी नहीं है। आप ध्यान कर रहे हैं तो आपके शरीर से जो प्रकाश का आवरण है, जो प्रकाश का जो पुंज है, वह बाहर प्रकाशित होने का आभास आपको करवा रहा है ध्यान के माध्यम से। इसलिए आप जो भी अनुभव आ रहा है उस पर तो मत जाइए, और हाँ, ध्यान करते रहिए आज्ञा चक्र पर। बस निरंतर ध्यान करते रहिए। धीरे धीरे अनुभव और दृश्य विगलित होते जाएंगे और सतचित आनंद स्थिति निर्मित होती चली जाएगी। आगे बहन सूर्य का
असवर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रभु जी, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद सांसारिक बातों का बिल्कुल स्मरण नहीं रहता, परमात्मा के सिवा कुछ बाकी शेष नहीं रहता। इस अवस्था के बारे में कृपया बताएं। बहन सूर्यका जी, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद सांसारिक बातों का बिल्कुल स्मरण नहीं रहता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सांसारिक बातें भी वहीं रहती हैं, ध्यान भी सब कुछ रहता है। हाँ, जब आप निर्विकल्प समाधि में चले जाते हैं तो जब तक समाधि में रहते हैं तब तक ही आप पूर्ण विचार शून्य अवस्था में रहते हैं, किंतु जब समाधि से वापस लौट आते हैं तो आप सामान्य इंसान की तरह ही सब कुछ महसूस करते हैं, देखते हैं सब कुछ, किंतु हाँ, आपका दृष्टिकोण संसार के प्रति पूर्णतया रूपांतरित हो जाता है। एक ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति, साधक इस संसार को जिस दृष्टिकोण से देखता है, सामान्य व्यक्ति उस दृष्टिकोण से इस संसार को नहीं देख पाता। ऐसे व्यक्ति को यह संसार मोहित नहीं करता, आकर्षित नहीं करता, बल्कि वह सिर्फ कर्तव्य कर्मों को लक्ष्य बना करके इस संसार में जीवन यापन करता है। बस इतना ही विशेष अंतर है। बाकी ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति भी जन सामान्य के समान ही जीवन व्यतीत करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे भाई शैलेंद्र गोस्वामी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, हे गुरुदेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरे लिए कुछ भी काम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मैं कुछ भी करूं, ध्यान लग जाता है। मुझे मेरे शरीर का आभास नहीं होता है, सिर्फ सिर का आभास होता है। सिर बहुत ठंडा रहता है। हे भगवान, कृपया मेरा मार्गदर्शन कर मुझ पर अपनी कृपा करें। भाई शैलेंद्र गोस्वामी जी, आपने जो अपनी स्थिति प्रकट की है वह यह दिखा रही है कि आप समाधि के अंतस्थ में प्रविष्ट होने लगे हैं, समाधि के सोपान में चढ़ने लगे हैं। और हाँ, इसी का परिणाम है ये जो अनुभव आप लिख रहे हैं। यहाँ पर यदि आप समाधि का गहरा अनुभव करना चाहते हैं तो आगे बढ़ते रहिए, समय बढ़ाते रहिए, आप निर्विकल्प समाधि में चले जाएंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। किंतु हाँ, यदि आप इस संसार के दायित्वों का निर्वहन करना चाहते हैं तो आपको अपना ध्यान कम करना होगा, क्योंकि इससे आगे की स्थिति आपको पूर्ण विरक्ति की ओर लेकर जाएगी। पूर्ण विरक्ति की ओर। यह संसार मीठा नहीं, फीका लगने लगेगा, पूर्णतया फीका। इसमें कोई रस नहीं बचेगा, खाने पीने की वस्तुओं में भी रस नहीं बचेगा और काम वासना में भी कोई रस नहीं बचेगा। इसलिए यदि आप सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहते हैं तो साधना में आगे मत बढ़िए, नीचे आइए, वापस समय घटाइए। किंतु हाँ, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो समय बढ़ाइए। बस दो पथ हैं आपके लिए, संसार या निर्विकल्प समाधि। दोनों में से जो भी आप चुनना चाहें चुन सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।